नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है और आज एक बार फिर से जनहित में सवाल कानून व्यवस्था को लेकर। यूपी की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। 15 अप्रैल को प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में हत्या के बाद बुधवार को लखनऊ कोर्ट रूम में गैंगस्टर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और वहीं लखनऊ के इंदिरा नगर में ही 14 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या से सनसनी का माहौल हो जाता है। 2 जून को बस्ती में 10 साल की मासूम से गैंगरेप की घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है। आरोपी बीजेपी के लोग बताए जा रहे हैं। वहीं अगर कानपुर में मंदबुद्धि लड़की के साथ रेप की वारदात भी एक सामने आ रही है। जिस तरीके से ये वारदातें सामने आ रही हैं, इसको लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ी घटना सामने आई है। यहां पर 14 साल की नाबालिग की रेप करने के बाद हत्या कर दी गई। घटना इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के तकरोही इलाके में बुधवार को हुई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने घर में घुसकर नाबालिग का रेप किया और फिर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक शहर के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के तकरोही इलाके में 14 साल की नाबालिग के साथ घर में घुसकर रेप किया गया। बुधवार की अगर बात करें, दोपहर करीब 1 बजे आरोपी नाबालिग लड़की के घर में घुसता है और फिर उसने लड़की के साथ रेप किया और इसके बाद नाबालिग के सिर में हथौड़ा मार दिया। इतने से भी मन नहीं भरा तो उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। पीड़ित पिता ने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। इसके बाद भी मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पीड़िता जो पिता ने बेटी का रेप और हत्या करने का इल्जाम शाहिद नाम के युवक पर लगाया है। पिता की शिकायत पर पुलिस ने शाहिद के खिलाफ रेप और हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि मामला दर्ज हो जाते हैं, इसके बाद क्यों कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि लगातार ऐसे मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बस्ती में एक किशोरी के साथ भी हैवानियत की एक तस्वीर सामने आई। पहले उसके साथ रेप किया गया, उसके बाद सीढ़ियों से घसीटकर घर के बाहर लाकर सड़क किनारे फेंक दिया गया। और तीनों आरोपी बीजेपी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। कुंदन बीजेपी किसान मोर्चा का गौर मंडल का उपाध्यक्ष बताया जा रहा है। बाकी 2 आरोपी बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। मामला पैकवलिया थाना क्षेत्र का है। 10 वर्षीय बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। तो यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। 2 जून को बस्ती में 10 साल की मासूम के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है और ये आरोपी बीजेपी के ही बताए जा रहे हैं। 8 जून लखनऊ के इंदिरा नगर में 14 साल की लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद मौत के घाट उतार दिया जाता है। कानपुर से भी ऐसी घटना सामने आ रही है। 15 अप्रैल को प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की हत्या कर दी जाती है, वो भी पुलिस अभिरक्षा में। तो एक तरफ लगातार कानून का इकबाल बुलंद है, इस बात के दावे निकलकर सामने आते हैं, और दूसरी तरफ ये तस्वीर जो सामने आती है वो सवाल खड़े करती है कि आखिर कानून का इकबाल बुलंद है तो फिर इस तरीके की घटनाओं में इजाफा क्यों देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त होती तो अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होते। और जनहित में आज एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए हैं कि आखिर ये कैसी कानून व्यवस्था है, कैसी ये चुस्त दुरुस्ती है जो लगातार आपराधिक घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है। दर्शक अपनी राय भी साझा कर सकते हैं। जनहित में आज एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया गया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि लगातार आपराधिक ग्राफ
बढ़ता जा रहा है। क्या रेप की घटनाएं, चोरी की घटनाएं सरेआम कोर्ट परिसर में हत्या कर दी जाती है, पुलिस अभिरक्षा में हत्या कर दी जाती है, और किस तरीके की ये कानून व्यवस्था है। और ऐसी घटनाओं को देखते हुए सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। और इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, 50,000 का इनामी बदमाश है अंकित पंडित। बड़ी खबर, बदमाश ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। 50,000 का इनामी बदमाश जिसने पुलिस के सामने सरेंडर किया अंकित पंडित है, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया। वकील की ड्रेस में कोर्ट के अंदर सरेंडर किया है। तो व्यापारी मुकेश गोयल हत्याकांड में वांटेड चल रहा था। 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और अब पुलिस के सामने सरेंडर किया है। तो 50,000 के इनामी बदमाश अंकित पंडित ने खुद को समर्पण कर दिया है। 50,000 का इनाम रखा गया था। व्यापारी मुकेश गोयल हत्याकांड में वांटेड चल रहा था। गाजियाबाद से बड़ी खबर, बदमाश ने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर किया। तो वकील के ड्रेस में कोर्ट में सरेंडर किया है। बड़ी खबर गाजियाबाद से, व्यापारी मुकेश गोयल हत्याकांड में आरोपी वांटेड, अब पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। इसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया था। अंकित पंडित है जो इस हत्याकांड का मोस्ट वांटेड, वकील की ड्रेस में कोर्ट परिसर में ही सरेंडर किया। तो व्यापारी मुकेश गोयल हत्याकांड में वांटेड चल रहा था। गाजियाबाद से बड़ी खबर, वकील की ड्रेस पहनकर अपराधी ने खुद को सरेंडर किया कोर्ट परिसर में। 50,000 का इनामी बताया गया, 50,000 का इसके ऊपर इनाम रखा गया था। वांछित चल रहा था अंकित पंडित और अब सरेंडर किया है। तो वकील की ड्रेस में कोर्ट परिसर में सरेंडर किया है। जयवीर मावी संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जयवीर, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? 50,000 के इनामी अंकित पंडित ने खुद को सरेंडर कर दिया है। अनम्यूट करिएगा जी। आपको बता दें कि अंकित पंडित तो गाजियाबाद पुलिस के लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरी तरह से सिरदर्द था, और व्यापारी जो मोबाइल व्यापारी था मुकेश गोयल, उसकी हत्याकांड में भी वांछित था। इसी का साथी जो मोनू था, जिसके अभी कुछ दिनों पहले ही पुलिस ने थाना मुरादनगर क्षेत्र में एनकाउंटर में ढेर किया था, जिससे महंगे कपड़े और तमाम चीजें बरामद हुई थी। और लगातार गाजियाबाद पुलिस इस अंकित पंडित को ढूंढने का लगातार प्रयास कर रही थी, और पुलिस के तमाम दावे थे कि जल्द ही अंकित पंडित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि लगातार सुरक्षा की बात करें, जिस तरह कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था पुलिस ने बढ़ाई है, तमाम जो हत्याकांड बीते दिनों हुए तो उसके बाद से गाजियाबाद पुलिस अलर्ट मोड पर थी। ऐसे में
अंकित पंडित का कोर्ट में समर्पण कर देना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहा है। और लगातार पुलिस पर सवाल उठ बिल्कुल रहे हैं कि जो देखा जाए जयवीर मावी तो यहाँ पर लगातार प्रशासनिक अमले की तरफ से प्रयास किया जा रहा था। 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और अचानक से वकील के ड्रेस कोड में आकर कोर्ट परिसर में सरेंडर करना वाकई कई अहम सवाल खड़े करता है। जी देखिए, इसी जो जिस तरह से कोर्ट में पहुंचना और लगातार पुलिस का अंकित पंडित को तलाश करने का जो दावा किया जा रहा था कि लगातार गाजियाबाद पुलिस की तमाम टीमें, चाहे एसओजी टीम हो या फिर क्राइम ब्रांच की टीम हो या फिर मुरादनगर की स्थानीय पुलिस हो, तमाम पुलिस जिस व्यक्ति को ढूंढने के लिए लगातार खाक छान रही थी, लगातार उसे ढूंढने के प्रयास किए जा रहे थे, वो आरोपी गाजियाबाद उसी जिले में उसी जनपद में आत्म सरेंडर करता है, वकील की ड्रेस में वो कोर्ट तक पहुंचता है। तो तमाम एक रणनीति के तहत अंकित पंडित ने हालांकि सरेंडर किया था और पहले भी मीडिया पर लगातार चर्चा चल रही थी अंकित पंडित कोर्ट में समर्पण कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अंकित पंडित का आज सरेंडर हुआ है, वो पुलिस की व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहा है कि आखिर जो पुलिस लगातार दावे कर रही थी कि किस तरह आखिर जो अपराधियों को लेकर के जो अभी इसका जो साथी था मोनू, उसका जो एनकाउंटर गाजियाबाद पुलिस ने किया था, उस पर तमाम तरह के जो दावे गाजियाबाद पुलिस की तरफ से किए गए थे। चाहे पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद अजय शंकर मिश्रा ने वहां कहा था कि जल्द ही जो इसका फरार साथी उसको ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद गाजियाबाद में ही सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण करना कहीं ना कहीं पुलिस बिल्कुल की प्रशासनिक व्यवस्था स्तर पर पर भी एक साठगांठ भी यहाँ पर नजर आ रही है। और देखा जाए अब आगे प्रशासनिक कार्यवाही क्या कुछ नजर आ रही है, क्या कुछ पूछताछ की गई, क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया, इस बारे में कोई देखिए जानकारी? अभी आत्मसमर्पण किया है, उसके बाद पुलिस तमाम जो औपचारिकताएं हैं उन औपचारिकताओं को करेगी और कोर्ट से रिमांड यानी कि रिमांड पर लेने की मांग करेगी, कोर्ट से अनुरोध करेगी उसे अंकित पंडित को रिमांड पर दिया जाए। अब देखना होगा कि कोर्ट कितने दिन के लिए रिमांड पर अंकित पंडित को सौंपेगी और पुलिस क्योंकि तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर अंकित पंडित से पूछताछ करना जरूरी है, चाहे व्यापारी मुकेश गोयल की हत्या का मामला हो या उससे पहले जो ठेकेदार थे उसकी हत्या में भी अंकित पंडित का नाम आया। तो तमाम ऐसे आरोप है, तमाम ऐसी चीजें हैं, चाहे हथियार की बरामदगी हो या फिर उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ था, तमाम ऐसी चीजें। हालांकि वर्चस्व की लड़ाई इसको बताया जा रहा था कि अपना जो अपराध की दुनिया में एक खौफ पैदा करना चाहते थे कई अंकित संगीन पंडित। अपराध की घटनाओं में संलिप्तता रही है और अब जाकर सरेंडर किया है। क्या कुछ रिमांड ली जाएगी, क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई होगी, वो फिलहाल देखना हो गया। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि कई अहम आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता रही है। 50,000 का इनामी बदमाश अंकित पंडित ने अब सरेंडर कर दिया है। लगातार कवायद रही है प्रशासनिक अमले की पकड़ने की, लेकिन जो दावे बड़े बड़े किए गए थे, अब अचानक से कोर्ट परिसर में ये अंकित पंडित पहुंचता है वकील के ड्रेस में और खुद को सरेंडर कर देता है। जनहित में वापस लौटते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं। दर्शक जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जो कानून व्यवस्था है वो चरमराती नजर आ रही है। जिस तरीके से अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, अपराधी बेखौफ होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, चाहे लूट हो, हत्या हो, रेप हो, चाहे किसी की हत्या करने का ही मामला क्यों ना हो। इसी को लेकर आज जनहित में चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पंकज त्यागी जी हैं, बीजेपी नेता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विजय मिश्रा जी हैं, बसपा नेता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद शोएब जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। लखनऊ का रुख करते हैं। मोहम्मद शोएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ मामला रहा, क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई होती नजर आ रही है इस मामले को लेकर, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के थाना इंदिरा कस्बे में एक मासूम 16 साल की मासूम बच्ची के साथ में रेप होता है। रेप के बाद में उसको
फांसी पे लटका दिया जाता है। हालांकि इसकी मां की अगर हम बात करें तो पीड़ित मां ने कई बार शिकायत की, कई बार दर्ज कराया, लेकिन बता दें कि कोई भी मतलब घर में बताने के कारण इन्होंने, बदनामी ना होने के कारण इन्होंने किसी से नहीं कह पाई है, क्योंकि ये मासूम बच्ची का मामला था कि उसकी शादी का फ्यूचर का सवाल था। तो हालांकि कल जब वो बच्ची को, मासूम बच्ची को घर से युवक भागता हुआ नजर आया तो मासूम बच्ची की जो माँ थी उन्होंने देखा कि ये आखिर क्यों भाग रहा है। 16 साल का ये नाबालिग बच्चा बताया गया है। हालांकि इंदिरानगर पुलिस ने इसको अपनी कस्टडी में ले लिया है और लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि उसको फांसी पे लटका देना, कहीं ना कहीं हो सकता है इसके साथ में कुछ और भी लोग मिले हो सकते हैं। हालांकि इंदिरानगर पुलिस इस पे जांच पड़ताल कर रही है, लड़के को हिरासत में ले लिया है, लेकिन आला अधिकारियों का इस पर कोई भी बाइट या नहीं देने को तैयार है। जी, पूछताछ की जा रही है। मोहम्मद शोएब, क्या पूछताछ में कुछ निकल कर ऐसा सामने आ पाया जिसके आधार पर जो आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके? इंस्पेक्टर से बात करने पर पता चला कि जो है लड़के को हिरासत में ले लिया गया है, लगातार उससे पूछताछ जारी है। फिलहाल पुलिस ने उसको मुकदमा में दर्ज कर लिया है। अब पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल कर आता है ये अब देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल और पूछताछ की जा रही है। आरोपी से लगातार पूछताछ के आधार पर जो बिंदु निकलकर सामने आएंगे उसके आधार पर प्रशासनिक स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपके पास आते हैं, शुरुआत पंकज जी आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि सत्ता आपकी है तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी भी आपकी है। और जैसा कि लगातार ये सुनने में आता है कि कानून व्यवस्था जो है वो बहुत बेहतर है, चुस्त और दुरुस्त है, तो कैसे चुस्त और दुरुस्त है तो ये ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आप देख पा रहे हैं कोर्ट परिसर में खुलेआम हत्या कर दी जाती है। अतीक अहमद से लेकर उसके बाद न जाने कितनी घटनाएं सामने आई और रेप की घटनाओं में लगातार इजाफा होता जा रहा है। तो कानून व्यवस्था कैसे चुस्त और दुरुस्त है? देखिए सोनी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा प्रदेश है, यह आपके नॉलेज में होगा। और जिस प्रकार से जो पिछली सरकारें गई हैं, उन्होंने इन बदमाशियों को, इन गुंडे को आगे इनको कभी एमएलए बनाया, कभी सांसद बनाया। मैं कह नहीं सकता आपका रिकॉर्ड में होगा, कितना होगा मुझे पता नहीं। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं कि आपने एक चीज नोट करी होगी कि घर की सफाई में भी टाइम लगता है। ये तो प्रदेश की सफाई है और सफाई हम लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ नीच लोग, कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग बच्चियों के साथ ऐसा करते हैं या किसी बेटी के साथ ऐसा करते हैं। उनका इलाज तो मेरे अंदाजे से फांसी ही है। तो मैं आपकी बात को भी नहीं झुटलाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर बताऊंगा कि हम सफाई करने में लगे हुए हैं और मात्र 1-2 साल बाद में ही हम पूरे उत्तर प्रदेश को साफ कर पाएंगे, क्योंकि पिछली सरकारों ने इतना गंद कर दिया, एक मकान में, एक प्रदेश में इतना गंद कर दिया कि उसको साफ करते करते हमें टाइम लग रहा है। हम लगातार ही सफाई में लगे हुए हैं। आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे अपराध सामने ना आए, लेकिन बावजूद इसके जो कोशिश है वो नाकामयाब साबित होती नजर आ रही है। जी देखिए, जैसे अभी आप बता रहे थे, वो अंकित जो बदमाश है वो कोर्ट में सरेंडर हुआ है, तो डर के हुआ है ना, प्यार में तो हुआ नहीं, डर के हुआ है सरेंडर। अब बदमाश खुद इसका दूसरा पहलू भी है पंकज जी, इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है डर की वजह से उसने सरेंडर किया, और हो सकता है कि ये प्रशासनिक अमले की कोई साजिश हो। नहीं, ऐसा नहीं है ना। हमारे प्रशासन को किसी से प्यार है, किसी भी बदमाश से हमारा कोई प्यार नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हमें इससे मतलब नहीं है। गुंडा, बदमाश, रेपिस्ट हमारे लिए गुनहगार है तो है और रहेगा। चलिए, गुनहगार को तो सजा मिलनी चाहिए, और सजा अगर सख्ती के साथ दी जाए तो मुझे लगता है ऐसे अपराधों में अंकुश लग पाएगा, क्योंकि माहौल जो अभी बना हुआ है वो एक चुनौती देता नजर आ रहा है सत्ता को भी, सरकार को भी और प्रशासन को भी। जो माहौल बना है, आते हैं पंकज जी, क्योंकि वक्त सभी को देना होगा।
पंकज जी ओके। वापस लौटेंगे, आप बात पूरी कर लीजिएगा। विजय मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी जी भी जुड़ चुके हैं। सपा प्रवक्ता, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपके पास आते हैं, क्या गंदगी इतनी बढ़ गई है, जो पूर्व की सरकारें रहीं उन्होंने गंदगी इतनी बढ़ा दी कि सफाई करने में इतना वक्त लग रहा है? कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम इतना कहना चाहते हैं, जी आज योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बनाने का काम कर दिया है। और मैं बताना चाहता हूं, अभी जो प्रयागराज की जो घटना है उसकी आग शांत भी नहीं हो पाई थी। और कल देखिए न्यायालय परिसर में, और वो भी लखनऊ में, लखनऊ जो होता है उत्तर प्रदेश का दिल है, और वहां पर ऐसी घटना हो जाती है जहां पर मुख्यमंत्री तो एक गुंडे का, एक गुंडा ही मरा है ना। अरे पंकज जी रुकिए, एक गुंडा मरा है। आप आज भी गुंडाई का साथ दे रहे हैं। इस तरह आप आज डिबेट भी नहीं कर गुंडाई का पाऊंगा। साथ दे रहे हैं। पहले मेरी बात सुनिए, आप आज भी गुंडाई का साथ दे रहे हैं। मैडम, मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता। आपके पास आएंगे ना तो आपको पूरा मौका मिला अपनी बात को रखने का, अगले को भी पूरा मौका दीजिए बोलने का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रयागराज की घटना थी उसकी आग अभी शांत भी नहीं हुई थी। और कल लखनऊ में ऐसी घटना जो कि दिल है लखनऊ का, और ये मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो जाता है, क्योंकि योगी सरकार का ना केवल शासन बल प्रशासन और बल्कि मैं कहना चाहता हूँ इंटेलिजेंस में इनका फेलियर है। आज लखनऊ में दूसरी घटना घटी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम आ रहा है रेप का। वो भी आप संज्ञान में दे के आ रहे हो। और ये रेप की घटना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई लंबा विषय नहीं है, चाहे आप सैगर जी को देखिए, चाहे आप चिमेरन जी को देखिए, और अभी एक हमारे देश की बेटियां इनके सांसद के खिलाफ वहां पर बैठी हैं पहलवान लोग, तो वहां पर देखिए तो निश्चित तौर पे इनकी तो इस विषय में दक्षता है और उसको देख प्रदेश हिल पा रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज जो स्थिति, अभी एक पंकज त्यागी एक बात को कहने का काम कर रहे थे, ये कह रहे थे कि ये बड़ा प्रदेश है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये बड़ा प्रदेश तभी हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। आपके ही तो आपकी सरकारों ने तो पाल के खड़े करे ये बदमाश। पंकज जी, आप देखिए, ठीक है, किसने किसको पाला? डिबेट है जी, देखिए, सुनिए, पहले सुनिए। पंकज जी, इस तरह डिबेट नहीं होती। आते हैं पंकज जी आ रहे हैं, जवाब आपको ही देना है। पंकज जी, दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद आप पंकज जी आपके पास वापस लौटेंगे। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। उमेश जैन जी जुड़े हुए हैं मेरठ से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं उमेश जी। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, राय साझा कीजिए उमेश जी। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था जी कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। कोई सरकारी सिस्टम नहीं रहा है, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है जी, सब जगह चौपट राज हो रहा है। पुलिस का डर समाज में नहीं रहा है, कोई कानून व्यवस्था चौपट है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए उमेश जी। अगले दर्शक चेन्नई से जुड़े हुए हैं, प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, आप रोज मुद्दा उठा रही हैं कि ये व्यवस्था है, लेकिन आप देखिए हमारे माननीय जो 3 बड़े माननीय हैं, पीएम साहब और केंद्रीय वो अमित शाह साहब और यहाँ के योगी साहब, ये तीनों बोलते हैं कोई अपराध नहीं है, और एक बोलता है दूरबीन से देखने से अपराध नहीं है। आपने जो स्पोक्स पर्सन बैठा रखे हैं वो बोलते हैं कि सफाई, और ये बोलते हैं कि जो काम 70 साल में उन्होंने बिगाड़ा उसको हमने 7 साल में ठीक कर दिया, 1 दिन में ठीक कर दिया, कभी बोलते हैं 100 दिन में ठीक कर दिया। इन्होंने क्या क्या ठीक किया है, जिनसे पूछा जाए तो क्या कुछ क्या ठीक किया है? खाली अपना एक तो किया है, पीएम साहब ने ठीक अपनी इतनी सफाई की है कि उन्होंने फर्स्ट क्लास वस्त्र पहने, बढ़िया से बढ़िया उनको मिला। पहले चाय बेचते थे, अब वो कहां से कहां पहुंचाया, ये जनता ने पहुंचाया है। बिल्कुल इस बात का ख्याल रखना चाहिए सत्ताधारियों को। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए। चर्चा में वापस लौटते हैं, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। सुधा मिश्रा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका रुख करेंगे। सुधा जी, ये जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, कानून व्यवस्था किस तरीके से नजर आ रही है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया, साथ ही जो घटनाएं लगातार रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, बस्ती का मामला, लखनऊ का मामला, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। इतने जो इस समय का सबसे ज्यादा
संजीदा मसला है जिसके लिए हम सबको सजग होने की जरूरत है सोनी जी। क्योंकि जो नुमाइंदे हैं सरकार के वो तो आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब आपको जो दिख रहा है उस पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ है नहीं, ये हमारी सरकार में नहीं हो रहा है, पिछली सरकारों में। क्या आज भी हम लानतें उन पे देंगे जिनकी सरकार थी, या वर्तमान सरकार में जो सत्तासीन है जिनको जनता ने चुन के बैठाया है, दूसरी बार आपको मैंडेट मिला हुआ है? ठीक है पंकज जी आते हैं। पंकज जी आप इस बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। पंकज जी इस बात का जवाब दीजिएगा, बात सुन लीजिए पहले जी। आप बताइए, अगर कोई भी कार्य वर्तमान सरकार में हो रहा है तो जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होती है? जो सत्तासीन लोग होते हैं। हम कतई ये नहीं कह सकते हैं कि किसने क्या किया था और हम उसको क्या कर रहे हैं। 6 साल होने के बावजूद इस देश में जिस तरह कानून व्यवस्था और जिस तरह संवैधानिक नियमों को धता बताया जा रहा है, ये जाहिर सी बात है इस देश में जिस तरह फांसीवाद को जन्म दिया जा रहा है और जानबूझ के उसको धर्म के कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घुमा के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अरे भाई, जिसने जो किया था जनता ने नहीं चुना उनको, वो सरकार में नहीं है, उनकी जवाबदेही खत्म हो चुकी है। जब भी तो आपकी पार्टी कहीं नहीं है उत्तर प्रदेश में। आप बीच में बोलिए, मत बोलिए बीच में। मैं हम आपके बोल बीच में सकते बोल रही थी, आप क्यों बोल सकते हैं? बोलिए ये तो पंकज जी ये ठीक है ना। पंकज जी आप अपनी बारी पे बोलिएगा। चलिए दर्शक जुड़े हुए हैं, दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण है। चंद्र प्रकाश जी जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। चंद्र प्रकाश जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं, राय साझा कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है, खंडित हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, तो मैं उन लोगों से एक प्रश्न कर रहा हूँ कि जब मीडिया कर्मी बनकर के अपराधी आए तो कैसे पहचाना जाए कि ये मीडिया कर्मी है या ये अपराधी है? एक बात, जब वकील का भेष धारण करके बहरूपिया बन करके आए तो उसमें योगी आदित्यनाथ या दूसरा कोई जो पार्टी का नेता है बड़ा, वो क्या कर सकता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल के युग में अपराधी अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा है कि कोई उसके ऊपर डाउट ही नहीं कर सकता। बिल्कुल, आप आधार कार्ड कितना चेक करेंगे? मैं अंत में इतना कहना चाहता हूँ, बड़ी बात होती है पुलिस अभिरक्षा में इस तरीके से घटना को अंजाम दे देना। दिखा दिया। शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी राय साझा करने के लिए। देखा जाए तो वाकई अगर ये बात निकलकर सामने आ रही है कि पूर्व की सरकारों ने क्या किया, तो जरूरी नहीं है प्रेजेंट में जो सत्ता में काबिज है वही उसी पद्धति पे चले, आप और बेहतर करें, क्योंकि उसको तो जनता ने नकार दिया है। और इसीलिए नकारा है क्योंकि पूर्व में उन्होंने जनता के हित में कुछ बेहतर नहीं किया था। तो बेहतरी के लिए कवायद सत्ता पक्ष की होनी चाहिए। और जो भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी मेहमानों से ये कहेंगे कि ये डिबेट की गरिमा को बनाकर रखें, शब्दों की मर्यादा में रहकर बात करें, अपनी अपनी बारी आने पर ही अपनी बात को पूरा करें, बीच में इंटरप्ट ना करें। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला जी कानपुर से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। ये देश की सरकार के ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में जो घटनाएं घट रही हैं वो किसी बड़े संकट की ओर इशारा करती हैं, और वो नेता अगर अपने को सुरक्षित समझते हैं तो ये उनकी भूल है। ये जिन स्कूलों में ये ट्रेनिंग दी जा रही है, ये प्राइमरी ट्रेनिंग है जो छोटे पैमाने पर ट्रायल की जा रही है। ये किसी बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने की भी ट्रेनिंग कहीं चल रही है देश के अंदर, जिसकी पता लगाए सरकार। और ये जो नेता आज घुस पड़ते हैं, दूरदर्शी सोच रखते हैं आप। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। अपनी चर्चा पर वापस लौटेंगे, विजय मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, बसपा नेता हैं। विजय मिश्रा जी आपके पास आएंगे। इस वक्त जो कानून व्यवस्था जिस तरीके से नज़र आ रही है, जो आपराधिक घटनाएं नज़र आ रही हैं, हत्या से लेकर रेप की वारदातें, जो ताज़ा मामला लखनऊ से सामने आ रहा है, बस्ती से सामने आ रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सोनी जी, सबसे पहले मैं पंकज जी से पूछता हूँ कि ये राम राज्य है या रावण राज्य? और जब रावण ने सीता जी को हरण किया था तो जो वस्त्र आप पहने इसी वस्त्र में था, तो ये वस्त्र ही सीधे सांकेतिक करता है कि छलियों का वस्त्र है, धोखेबाजों का वस्त्र है। तो जितना बड़ा जो बाबा उतना बड़ा वो धोखेबाज। आसाराम बापू इसी वस्त्र में थे
आपने मुझसे सवाल किया है, मैं आपको जवाब पहले मेरी बात होने नहीं, दीजिए, आपने सवाल किया है, पहले मेरी बात होने दीजिए ना, बीच में मत बोलिए, ये आपकी पूरी पार्टी की आदत, मेरी बात हो जाने दीजिए। अरे मेरे प्यारे भाई, आपने मुझसे सवाल किया है, एक एक करके बात होने दीजिए ना, पहले बात होने दीजिए ना, कंप्लीट करिए। सुरक्षा की बात, सुरक्षा मोहन भागवत जी के पास है, जेट ट्रेडी की सुरक्षा कालिदास बाग पे है, तो जितनी सुरक्षाएं हैं, कानून व्यवस्था है, वो इनके तो क्या बहन मायावती जी के साथ सुरक्षा नहीं है? मेरी बात पूरी होने दीजिए। बहन मायावती जी के साथ सुरक्षा नहीं है? मैंने कहा ना पूरी बात होने दीजिए। टीवी पे चिल्लाने से आपकी कमियां नहीं छिपेंगी, पहले पूरी बात होने दीजिए। कमियां आपकी पार्टियों में नहीं है, हमारी में कोई नहीं है। चलिए अपनी बात पूरी कर लीजिए। अतीक अहमद को आपने ही दिया था, अतीक अहमद को आपने टिकट दिया था, आप कहीं छूटे नहीं है। आपने बदमाश पाले, हमारी पार्टियों ने बदमाश नहीं पाले कभी भी। टिकट दिया विजय सिंह को, किसने टिकट दिया? भूषण सिंह को कौन बचा रहा है? तो कौन बचा रहा है? हमने विजय मिश्रा जी मुद्दे पर रहकर बात कर लीजिए। जांच बैठा रखी है हमने, ऐसा है, जांच बैठा रखी है। जांच संजीव जी में जांच क्यों नहीं चली? जाके कोर्ट में गोली मार रहा है तो फांसी पे चला दे तुरंत उनको, जांच न करें। आदमी आपस में लड़ेगा, कोर्ट में जाएगा, पट्टीदार गोली मार देगा, ये कहाँ का न्याय है? अब आप कहते हो बड़ा गुंडा था, अरे गुंडा था, शर्म करिए। अगर आप भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम ने भी कहा था अगर कोई अभिरक्षा में है तो उसके साथ उसकी हत्या ना की जाए, उसके ऊपर वार ना किया जाए। अगर तो आप गुंडों, आप आज भी गुंडों के लिए पक्ष में बोल रहे हो ना? गुंडों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पुलिस अभिरक्षा की पहले आते हैं आपके पास, आते हैं सुधा मिश्रा जी आएंगे आपके पास। पुलिस अभिरक्षा आते हैं सुधा जी। अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड मिला है, अगर आपकी हत्या होती है तो आप भी पुलिस पे ही उंगली उठाएंगे, सरकार पे ही उंगली उठाएंगे। मामला यहाँ गुंडा की, माफिया की नहीं है, मामला यहाँ विजय मिश्रा जी, 4 गनल लेके, एक मिनट सोनी जी, अगर मैं 4 गनल लेके चल रहा हूँ, सुरक्षा मुझे मिली है और मेरी हत्या हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी कमी है। हमारी पार्टी ने किसी को भी सुरक्षा नहीं दे रखी, आप याद रखिए। आपकी बात पूरी हो गई विजय मिश्रा जी, बात पूरी हो गई आपकी। सरकार ने जितने गुंडों को खत्म किया उतना आप 15 साल भी लगे। आते हैं सुधा मिश्रा जी, जवाब ले लेते हैं पंकज जी से इस बात का। अहमद को आपकी पार्टी ने दिया था टिकट, नहीं दिया? अहमद हमारी सरकार में नहीं था, अतीक अहमद कल्याण सिंह। अरे क्या झूठ बोलता है यार विजय मिश्रा जी, वो पूर्व की बात है, वो किसकी सरकार में था? पंकज जी इस बात का मुझे जवाब चाहिए। पंकज जी, विजय मिश्रा जी, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो हम आगे बढ़ें। बात पूरी हो गई, जब बात होती है तो एक व्यक्ति को सुनने की आदत चाहिए। ठीक है पंकज जी, पंकज जी, सवाल ये है कि कौन किसकी सत्ता में रहा, क्या रुतबा रहा, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट परिसर के अंदर इस तरीके की घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसा होना चाहिए? और ये किस तरीके का मैसेज एक कन्वे होता है? आप इस बात को समझिए। कोर्ट परिसर में कोई जाता है, खुलेआम हत्या कर देता है, गोलियों से वार कर देता है, पुलिस अभिरक्षा में अतीक अहमद की हत्या कर दी जाती है, इसके बाद एक मैसेज समाज में क्या जाता है, इसका जवाब चाहिए। सोनी जी, जिन लोगों को इन्होंने अपने टिकट दिए, टिकट बांटे, उन्होंने इतना, अरे सुनिए पहले बात पूरी सुनिए यार, पहले सुने करो बात को। सोनी जी, जब इन लोगों ने टिकट बांटे बदमाशों को, उन लोगों ने बदमाशी करके, सोनी जी मैं बोलूं, विजय सिंह को टिकट आपने दिया क्या है? बीच में नहीं विजय मिश्रा जी, आपकी बारी, अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा। तो सोनी, आपकी बात पूरी हो गई, जवाब लेने दीजिए। सोनी, जब इन्होंने गुंडाओं को टिकट दिए, MP MLA बनाए, उन्होंने उनसे त्रस्त होके लोगों ने उन पे अब वार किया। जब उन्हें बीजेपी गवर्नमेंट में उन्होंने देखा कि सबके सब ये लोग कानून व्यवस्था में पड़े हैं, जेल में जा रहे हैं, इनकी फांसी होगी। लेकिन पंकज जी, यहाँ पर जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, कानूनी तौर पर उसे सुलझाना चाहिए था। डिरेल करके आप लोग जो बातें करते हैं, ये कहीं से भी एक डिबेट को अरे अच्छा यार, नहीं बनाता है। और आप तो हमारे उसमें बोले ही ना। आपकी पार्टी ने कर्नाटका में जीत के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। कुछ शर्म कीजिए आपकी पार्टी। आप लोग कैसी बातें करते हैं? आप लोगों को रेप जैसी घटनाओं पर राजनीतिक पार्टियों की सोच एक नहीं होती, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कर रहे हैं
सोनी तो जी, कोई गलत जी, कमेंट आपसे नहीं है। रिक्वेस्ट हमने है। तो आपकी पार्टी को बोल रहे हैं। सोनी जी, सोनी जी, क्या आपकी पार्टी सोनी अच्छी लगती जी। है पाकिस्तान आते हैं सोनी डॉक्टर जी। भुवन भास्कर जी, आपका भी रुख करेंगे। सुधा मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। सुधा मिश्रा जी, आपका रुख करेंगे, आप कुछ कहना चाह रही सोनी हैं? जी, अगर मेरी पार्टी के बारे में या मेरे पार्टी के नेता के बारे में इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा तो ये कहीं से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं क्यों नहीं पार्टी करें? विशेष क्यों नहीं देखिए, करें? बात हो क्यों रही नहीं है करें? उत्तर प्रदेश के इतना सब- बड़ा रेल हादसा हुआ, ऐसे क्या बात- प्रियंका गांधी अरे के क्या एक हुआ रेल ट्वीट हादसा? में से अरे पिछोड़ा किसने छोड़ा? किया रेल हादसा? आपके लोग इवेंट कर रहे हैं। बात करने का अरे विरोध आपको पता है? क्या पंकज जी, आपकी पार्टी को पंकज जी, शर्म ऐसी आनी बातें कर चाहिए। रहे हैं आप। पंकज जी, थोड़ा सा आप जो सवाल किया जा रहा है, आप उस बात का जवाब दीजिए। सोनी जी, आपका राहुल गांधी विदेश में बैठ के देश की बदनामी कर रहा है। आपका राहुल गांधी भुवन विदेश में भास्कर बैठ जी, के आपके पास आएंगे। देश की बदनामी कर रहा है। प्लीज। सुधा मिश्रा जी की बात पूरी पूरी हो जाने दीजिए। आपने इतना अच्छा मुद्दा रखा था, अच्छा नहीं, इस उत्तर प्रदेश की यथास्थिति को रखते हुए जब भी तो आपने आपकी जो पार्टी बात- की एक सीट नहीं आई, आप जब भी तो ये आपकी कैसी बात पार्टी कर की एक रहे सीट हैं? नहीं मैं है। डिबेट नहीं कर पाऊंगी साथ, ये कैसी बात कर रहे हैं? ना कीजिए, आपको सुनने में बुरा लग रहा है ना। आपको एक पंकज ही जी, सीट पंकज जी, अभी भी आपको राजनीति ऐसे मुद्दों पर भी नजर आ रही है। ठीक है, कानून आपके व्यवस्था को अंदर- लेकर देखिए, मैं सवाल सोनी उठ जी, रहे मैं हैं ये और कह रहा उठाना हूं, विपक्ष का इनकी काम भी है। इनकी पार्टी और हमारा जो काम है हम भी कर रहे हैं। जवाब देना आपका काम है, आप जवाब दीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। ठुकरा दिया है। सुधा जी को अपनी बात पूरी करने देश दीजिए। को संभाल लीजिए प्लीज। पंकज जी, आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि बात को सुन सके। आप लोग कैसे बात पंकज जी, करते हैं? आपका रुख करेंगे, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। पहले बात को सुन लीजिए। हाँ हाँ सोनी जी, जिस तरह बस्ती में भाजपा के ही कार्यकर्ता और नेता ने बच्ची के साथ बर्बरता की, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करिए तो इनके पास सारे प्रश्नों का उत्तर क्या है? कांग्रेस। अरे कम से कम इतने शर्मनाक सब्जेक्ट पे हमने तो उसका पक्ष नहीं लिया, हमने प्लीज, पक्ष नहीं लिया। मेरी बात पूरी होने दीजिए। जिस बच्ची को गोली लगी है लखनऊ परिसर में, उस बच्ची की क्या गलती थी? उस बच्ची की गलती क्या थी? क्या प्रश्न ये नहीं होना चाहिए? आपका फोन आया था, कौन बोल रहे हैं? जोशी जी। वो एक धोखा था, वो धोखे से लगी है। यह राष्ट्रीय मरा एक बताइए, बदमाश डिबेट है। पंकज जी, एक पहले सुन बदमाश तो मरा लीजिए, पहले सुन लीजिए। मतलब आपके अंदर पेशेंस नहीं है? आप लोग सत्ता में हैं, सत्ता में होने का प्रश्न आप ले नहीं सकते हैं, आप उसका उत्तर कैसे देंगे? क्योंकि अरे आप हम लोगों तो के दे रहे अंदर- हैं, हम तो हैंड टू हैंड बीच में नहीं, आप पहले बात को अरे- सुन लीजिए, इसके बाद आप हाँ। जवाब देंगे तो बेहतर जो रहेगा। व्यक्ति एक बात करने वाले बात सुनता नहीं है, वो ठीक है, उसको सुधा क्या मिश्रा कहेगा? जी, आगे बढ़िए। सुधा जी, मिश्रा बिल्कुल जी, मैं- आगे बढ़िए। हम आज मुद्दे की बात कर रहे थे कि इस देश में, इस प्रदेश में कितनी कानून व्यवस्था पे क्या सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं? तो क्या उत्तर क्या हो सकता है इस पे? बिल्कुल इस प्रदेश में कहा कुछ और जा रहा है और हो कुछ और रहा है। अगर लखनऊ की आप बलात्कार की बात कर लो, बस्ती की बात कर लो, उस छोटी बच्ची को गोली लग जाती है, आखिर कैसे लग जा रही है? इसका मतलब या तो पुलिस आपकी बात नहीं मान रही है, या पुलिस अपना काम नहीं कर रहा है, या तो कानून काम नहीं कर रहा है, या तो आपने इतना संबल दे रखा उन अपराधियों को कि वो कहीं भी कुछ भी करने को तैयार है। आप आते शूटिंग हैं। करवा रहे हो। भुवन इसका भास्कर जी मतलब आ रहे हैं आपके आपके पास। शासन प्रशासन में कोई ना कोई ऐसी खामी है जिसकी वजह से इस देश की, इस प्रदेश की ठीक है। बेटियां, एक छोटी मासूम बच्ची को गोली लग जाती है। शर्म माननी चाहिए कि जवाबदेही किसकी है? ठीक। उस बेटी को गोली कैसे लगी? ये प्रश्न जोशी जी का रुख करेंगे। पंकज जी, इस बात का शायद जवाब आपको- दीजिए, इसके बाद जोशी जी का रुख करेंगे। जी हाँ, मैं पहले तो इनसे ये पूछना चाहता हूं, उस बच्ची के साथ जो दुर्घटना घटी, उस सिपाहियों के साथ भी घटी है, उसके लिए आदरणीय योगी जी उनसे मिलके भी आए हैं। वो एक गुंडा मारा है, कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं। दूसरी बात सुनिए, तरीके पे बात हो रही है पंकज जी, तरीका गलत है, तरीका गलत है। गोली लगी है, देखिए सुनिए, जज को छूटना पड़ा। अरे उस बच्ची को गोली लगी है, क्यों उन लगी? सिपाही। कैसे लग गई? एक गुंडे अरे को आप एक कैसे मिनट सोनी लगे? जी, एक मिनट सोनी जी, एक मिनट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में पाकिस्तान के नारे कैसे लगे? अरे मुझे बताइए। कर्नाटक में मत जाइए, कर्नाटक निकल चुका बताइए है मुझे। पंकज जी, मुद्दे नहीं, पर नहीं, रहकर आप नहीं, बात कीजिए। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा कि हम इनके सुनेंगे। तरीके पे सवाल उठाए जा रहे हैं पंकज जी, जवाबदेही आपकी बनती है, आप जवाबों से नहीं मुकर सकते। सुनिए, पहले सुधा मिश्रा जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है, सवाल हम कर रहे हैं। हम महिलाएं में इसलिए कुछ नहीं कह रहा आपसे डरते हैं? सुनिए, क्यों धमकी दे रहे हैं क्या? धमकी दे रहे नहीं हैं कोई क्या? धमकी नहीं दे रहा। सुधा आप मिश्रा अपनी जी, गरिमा सुधा को मिश्रा बनाए जी, आपकी रखेंगे, बात अपनी पूरी हो गरिमा चुकी को है, बनाए जवाब पंकज जी दे रहे हैं, सुन पहले लीजिए। सुनिए, पहले सुनिए बात को, पहले सुनिए बात को। गुंडे धमकी दे मारे रहे जा क्या? रहे, गुंडे मारे जा रहे, उस बच्चे को गोली बदमाश क्यों लगी? मारे जा रहे। चलिए, आप- पंकज जी, आपका रुख करेंगे। अधिक अहमद मरता है, भुवन भास्कर जी का रुख कर लेते हैं। अधिक अहमद मरता है, चलिए तो आप लोग पंकज जी तो और बात नहीं सुधा मिश्रा जी, आपकी बात पूरी हो चुकी, भुवन भास्कर जी का रुख कर लेते हैं। भुवन जी आपके पास आएंगे। आखिर
आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों बनती नजर आ रही हैं? और रेप जैसी घटनाओं पर भी राजनीतिक दलों की जो राय है वो एक होती नजर नहीं आती। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नजर आ रहा है। इसमें भी राजनीति नजर आ रही है, अपना अपना पक्ष नजर आ रहा है। एक चीज सुन लीजिए, अगर वो बीजेपी का है तो पंकज जी आप अपनी बारी आने पर ही आप अपनी बात करेंगे प्लीज। मेरा बुद्धिजीवी हैं आप, मुझे ये बार बार आपसे कहना पड़ रहा है, समझदार हैं, थोड़ा सा उसका परिचय दीजिए। जी भुवन भास्कर जी। अनम्यूट करिएगा। सोनी जी, ये जो समय होता है ये देश का समय होता है और पूरा देश आपको सुन रहा होता है। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आगे से डिबेट में ऐसे लोगों को बुलाएं जो लोग दूसरे की बातों को भी सुन सके। पक्ष का जवाब विपक्ष देगा, विपक्ष का जवाब पक्ष देगा। ये परिपाटी होती है। जिन लोगों को इतना सामान्य ज्ञान नहीं है उनको डिबेट में बैठाकर आप ज्ञान आपको नहीं होगा। मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पंकज जी बिल्कुल जवाब आपको देना है, लेकिन बात तो सुनिए पहले। पूरा विपक्ष क्या सवाल उठा रहा है उसको सुनने के बाद ही आप, मुझे लगता है, बखूबी जवाब दे पाएंगे और बेहतर तरीके से दे पाएंगे। तो थोड़ा सब्र रख लीजिए सर। पंकज जी थोड़ा सब्र रखिए। ठीक है, अपनी बात पूरी करिए भुवन जी। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के हालात हैं बद से बदतर हो गए और रेप की घटनाएं आम विषय हो गया है, चर्चा भी नहीं हो रही, रोज रेप। तो निश्चित तौर पे आज जो सरकार है उसका एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है, इंटेलिजेंस फेल है और एक डीजीपी आज तक कार्यवाहक डीजीपी से काम चल रहा है। क्या उत्तर प्रदेश के पुलिस में कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है जो डीजीपी पूर्णकालीन बन सके? मैं योगी सरकार से प्रश्न करना चाहता हूँ। और कस्टोडियल डेथ में तो योगी सरकार आज नंबर 1 बन चुकी है। ये जो मामला है इतना गंभीर आप उठा रही है, ये कस्टोडियल डेथ का मामला है। सरकार अभिरक्षा करती है, सरकार कोर्ट में कहती है कि इसकी रक्षा हम करेंगे, इसलिए उसको अपने अंडर में वो लेते हैं और उसकी जांच होती है, लेकिन उसकी हत्या हो रही है। और ये कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश किशोर बन रहा। अभी देखिए आप इलाहाबाद की घटना को, प्रयागराज की घटना को आपने देखा, अब यहाँ की घटना को देखिए। और रेप का तो आप बता रही है, सुबह से एक वहां पर कानपुर में आप बता रही थी, लखनऊ में आप बता रही हैं, उसके बाद बीजेपी के नेता जो पकड़े गए जो वहां पर हैं रेप केस में, उनके बारे में बताने का काम कर रही है। तो निश्चित तौर पे आज जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, एक जंगल राज बन चुका है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति विस्फोटक है और यहाँ पर नियंत्रण में योगी सरकार से उत्तर प्रदेश नहीं चल पा रहा। ठीक है पंकज जी, आप इस बात का जवाब दे सकते हैं आप? जी बिल्कुल देता हूं। अगर बीजेपी का है वो आदमी जिसने एक बच्ची के साथ रेप किया है, तो आपके चैनल द्वारा मैं उसकी फांसी की मांग करता हूं। मैं उसके कैद की भी बात नहीं करता हूं। ठीक है, पहल क्या होगी आपकी तरफ से? आते हैं विजय मिश्रा जी, आते हैं। फांसी, मैं उसको फांसी की मांग करता हूं और देनी चाहिए, और मौत की सजा ही देनी चाहिए। उससे नीचे कोई सजा ऐसे आदमी के लिए नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अभी हमारे समाजवादी पार्टी के भाई बोल रहे थे, ऐसा व्यवहार भी जो मैं बोलना चाह रहा था कि इन्होंने हर एक मुजरिम को, हर एक बदमाश को आप पीछे उठा लीजिए, इनकी पार्टियों ने ही सांसद और क्या नाम है एमएलए बनाया है। आज ये हमारी पार्टी पे पंकज जी आप इतिहास में जा रहे हैं, ये हमें भी पता है कि पूर्व में, मुझे भी पता है ये बात। और दूसरी बात हम कार्यवाहक डीजीपी रखें, हम कौन सा डीजीपी रखें, उससे इनको कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए। क्राइम में कंट्रोल नहीं हो रहा है। पंकज जी सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट। पूरा उत्तर प्रदेश कहाँ है? अगर क्राइम में कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है, विजय मिश्रा जी आपके पास आएंगे तब बोलिएगा आप। विजय मिश्रा जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना है। पंकज जी, तरीके पे सवाल उठाए जा रहे हैं। क्राइम में अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इस फेरबदल और इस बदलाव पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आप ये फेरबदल किस लिहाज से कर रहे हैं। दूसरी बात, कोर्ट परिसर में इस तरीके से हत्या और लगातार रेप की घटनाओं में इजाफा, कैसे आप कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है? और अगर है तो इसकी मानगी दिखाइए।
आप सुनिए मेरी बात को। हमने कार्यवाहक डीजीपी बना रखे, अब जो भी आदरणीय योगी जी फैसला करेंगे वो डीजीपी बनेंगे। दूसरी बात, कोई शरीफ आदमी नहीं मर रहा कोर्ट में, गुंडे लोग मर रहे हैं। ठीक है, कोर्ट में। एक्सेप्टेड कि गुंडे, ठीक है, अपराधी हैं वो, अपराधी हैं, लेकिन सवाल इस बात की कि अपराधी को भी आप ऐसे कोर्ट परिसर में इस तरीके से मौत के घाट नहीं उतारा जा सकता है। नहीं, सोनी जी मेरी बात सुनिए, कोई क्या रूप रख के आ रहा है, क्या रूप नहीं है। पीछे तो मीडिया वाले बन के आए थे अतीक अहमद को मारने, आज ये वकील बन के आया है कल। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मर तो गुंडे ही रहे हैं ना, गुंडे ही मर रहे हैं। हमें तो खुशी है कि गुंडे खुशी है इस बात की, अपराधियों का ग्राफ कम हो रहा है, खुशी है इस बात की, लेकिन तरीके पर सवाल है। बार बार हम यही शब्द कह रहे हैं। हम बहुत खुश है कि गुंडे मर रहे हैं, माफिया खत्म हो रहे हैं। उसके साथ जो रेप की घटनाएं हो रही है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, रेप की घटनाओं को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने आपको पहले क्या बोला कि अगर बीजेपी का भी है कोई तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वो किसी भी जात का हो और किसी भी धर्म का हो और किसी भी पार्टी का हो, उसको सजाएं बहुत देनी चाहिए, सजाएं बहुत देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो सर कानून ही बदल दिए जाते हैं, पॉक्सो एक्ट लग जाता है तब भी गिरफ्तारी नहीं होती, और इस तरीके के दबाव बना दिए जाते हैं कि प्रशासनिक अमला उस तरीके से काम ही नहीं करता है। नहीं सुनिए, क्या ब्रजभूषण सिंह जी पे कार्रवाई नहीं हो रही? उनकी जांच पूरी चल रही है। अगर हमारी नजर में आज भी वो बेटी, लेकिन बहुत खींचतान और मीटिंग के बाद ये डिसीजन लिया गया। नहीं, बहुत खींचतान हुई। नहीं, आपने नोट किया होगा, पहले हमारे गृह मंत्री मिले हैं, अब अनुराग ठाकुर जी से बात हुई है। हमारे लिए आज भी वो पहलवान बेटे बेटियां ऊपर है और ब्रजभूषण सिंह जी नीचे हैं। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो हम आपको वचन देते हैं उनको सजा मिलेगी। ठीक है, लखनऊ की घटना और बस्ती की घटना का जिक्र कर लेते हैं। हमारे संवाददाता मोहम्मद शोएब जुड़े हुए हैं लखनऊ से। मोहम्मद शोएब, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है? परिजनों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं? बिल्कुल, आपको बता दें इंदिरा नगर में घटना हुई है। एक नाबालिग युवक लगातार नाबालिग बच्ची को लगातार परेशान कर रहा था महीनों। पीड़ित मां का कहना था कि 1 महीने से लगभग परेशान कर रहा था, तो मना भी किया गया था। हालांकि जब ये दर्दनाक हादसा हुआ है पीड़ित के साथ, फांसी फंदे पर उसकी मां ने उसको देखा तो देख कर दंग रह गए। उतने पे ही नाबालिग युवक वहां से भागता हुआ नजर आया। हालांकि पुलिस इस मामले में मुकदमा 376, 302 के तहत पासवर्ड लगाकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को भी आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरी तरीके से छानबीन कर रही है। हालांकि अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई भी बयान नहीं आ रहा है कि हाँ ये इस पर क्या पीड़िता के साथ में रेप हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जिस कंडीशन में बच्ची मिली थी, काफी दर्दनाक हादसा था। माँ सारा परिवार बिलखता रोता हुआ नजर आया है। और आपको बात करें, कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है लखनऊ में। अगर हम बात करें तो कल जिस पर दर्दनाक हादसा हुआ है कोर्ट में, तो वकीलों का लगातार यही कहना था कि कोर्ट परिसर के बाहर अगर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से तैनात होती तो शायद ये घटना होने से टल जाती। हालांकि अगर हम बात करें तो अधिवक्ता लगातार नाराजगी जताते हुए आज जिस तरह मीटिंग भी हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल हॉस्पिटल की बच्ची से और घायल पुलिसकर्मी से भी मुलाकात की है आज वकील और अधिवक्ताओं में, और पुलिस में बैठक भी हुई है कि ज्यादातर अब जो फर्जी वकील निकल के सामने आ रहे हैं, जो प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, जो वकील भी नहीं है फिर भी वो कोर्ट जाके प्रैक्टिस के नाम पर जिसको मुकदमे भी है, जो वकालत नहीं की वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन पे भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। उनको भी विजय मिश्रा जी का रुख करेंगे पहले। वकील इस पे अधिवक्ताओं ने इस पे 2 दिन का समय भी दिया है कि इसकी जांच कर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा जाए। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए मोहम्मद शोएब। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर अब इस पूरे मामले में सवाल अनेक खड़े हो रहे हैं कि अगर कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था होती तो ऐसी स्थिति ना बन पाती। तो चूक यहाँ पर हुई है सुरक्षा व्यवस्था में और इसीलिए ये तस्वीर सामने आई। विजय मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। विजय मिश्रा जी, आपने बड़ा कंफ्यूज कर दिया, लिवाज में अपराध है या अपराध में लिवाज है? नहीं, लिवाज में अपराध है, अपराध में लिवाज है। जब ये लिवाज ही ऐसा है, इसको जैसे बताया ना मैंने, ये राम राज की बात करते हैं, पूरी तरह आज रावण राज चल रहा है। जिसका मन हो रहा है, जहां मन हो रहा है गोली मार दे रहा है, और इनके लोग कहते हैं गुंडे ही मारे जा रहे हैं। अरे आप उस व्यवस्था को देखिए जिस व्यवस्था के तहत गोली मारी जा रही है। कल को बड़े बड़े मंत्री, क्योंकि आपकी पार्टी ने हमेशा बदमाश पाले। अरे अब लीजिए, हो गया मेरी पार्टी तो 2007 से 12 जब आपके पास क्षमता नहीं है सरकार चलाने की, अरे ठीक है, पंकज जी जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा सुन लीजिए। पूरी बात तो होने दीजिए ना। जनता ने आपको
मैंने कहा आप बोलते ज्यादा है और आपके पास बोलने के लिए कुछ बात है पूरी नहीं, कीजिए केवल मुंह भर के चल विजय जाए मिश्रा आपका। जी, बात पूरी कर लीजिए, मेरी आप पूरी बात सुनिए। इसके बाद जवाब लेंगे पंकज जी से। मेरा कहने का इतना मतलब है कि जितने पुलिस के लोग मंत्री विधायक सुरक्षा में लगे हैं, तो मान लीजिए मंत्री क्षेत्र में जाते हैं, उनका किसी से गांव में दुश्मनी है, वो गोली मार के चला आएगा, मंत्री तो चले गए। इनकी सरकार कहे कि यार इसके पीछे लगता है बहुत मुकदमे रहे होंगे इसलिए मार दिया, इन्होंने तो ले लिया हल्के में। लेकिन जो व्यवस्था हुई, जिस व्यवस्था के तहत रोज गोलाबारी हो रही है, पीछे अभी आगरा में एक कोर्ट में गोली मारी गई है वकील महिला को, तो रोज ही हो रहा है। इनके यहाँ कानून का राज लेकिन नहीं विजय रह गया। मिश्रा जी, इन्होंने केवल लिबास नाम रखा पर प्रश्न चिन्ह लगाना मुझे लगता है जायज नहीं है, क्योंकि नहीं है। अगर कोई अपराध को अंजाम नहीं, देता है तो आप- उसका तो कोई भी लिबास हो सकता है, वो वकील के भेष में मैंने हो कहा- सकता है, मैंने मीडिया कहा- कर्मी के भेष में हो सकता है। आपने तो पिछले दिनों देखा। सोनी जी, आप पिछले 10 साल में उठा लीजिए, 5 साल की सरकार, 1 साल ये, जितने भी गौकसी के अपराधी पकड़े गए सबके पास भगवान गौछा मिलता है, ठीक है। उसके बाद अब आप भी भगवान वो डाल दीजिए तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे? उन्हें सजा तो मिल रही है ना, आज एनकाउंटर हो रहे हैं ना, सब बदमाश अंडर कर रहे हैं, सारे बदमाश। आप बेकार की बात तो आप कर रहे हो। उसके बाद बड़े हनुमान के महान की हत्या। चलिए, दर्शक जुड़ चुके हैं, राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद वापस लौटेंगे। पंकज जी, आपसे इस बात का जवाब लेंगे जो सवाल उठाए हैं विजय मिश्रा जी ने। महराज फैजाबाद से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी, जो अभी ये कोर्ट परिसर में जो ये हुआ मर्डर, जी, इसमें सबसे दोषी जो मेन है वो सरकार है। सरकार इसी तरह के कई देखिए केस हर महीने होते चले आ रहे हैं, हर महीने होते चले आ रहे हैं, मगर सरकार को कुछ उसका सुध नहीं ले रही है। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। पंकज जी, इस बात का जवाब दे दीजिए, आप दर्शक की राय का जवाब दे दीजिए, सीधा सीधा सवाल सरकार की कार्यशैली पर। देखिए, कोई इंसान सोनी जी किस रूप में आ रहा है, किस रूप में नहीं आ रहा, ये मैं और आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। कोई डॉक्टर बन के भी आ सकता है, लेकिन जिम्मेदारी तो बनती है ना। नहीं, सुनिए, जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है। अगर हम उनको पकड़ ना रहे हो, उनका रिमांड ना ले रहे हो, उनसे बातचीत, रिमांड पे उनसे खुलवा ना रहे हो, तो हम गलत हैं। दूसरी बात, एक छोटी सी बात कहूंगा, जिस प्रकार ये मेरे भाई कह रहे हैं रेपिस्टों को, मैं सोनी जी गाजियाबाद में एक बच्ची के साथ रेप हुआ था, उसका जो रेपिस्ट था वो आज फांसी की सजा पा चुका है और उसके चलिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है और समय भी इजाजत नहीं देता कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल अभी भी है कानून व्यवस्था को लेकर कि आखिर बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, अभी भी ये दावे किताबी और झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं। आंकड़े दिखाए जाते हैं कि अपराधों का ग्राफ कम हो गया है, लेकिन जमीनी हकीकत में आंकड़े और उस कोसों को पार कर जाते हैं। जिस तरीके से खुलेआम जो बदमाश हैं, जो अपराधी हैं, उनके जहन में डर नहीं है और खुलेआम अपराधों को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। क्यों कोई सख्ती के साथ सजा नहीं दी जाती, कानूनी प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं की जाती, ताकि उनके जहन में एक डर हो ऐसे अपराधों को अंजाम देने से पहले सोचने के लिए। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।